दोस्तों ये प्रश्नावली है 70 नंबर की, समय तथा दूरी, और ये RS अग्रवाल की प्रश्नावली है, आप देख सकते हो ये। तो इसमें जो चतुर श्रेणी है, पटवार है, यहाँ से ये प्रश्नावली लगती है और बिल्कुल इजी वे तरीके में बताऊंगा मैं आपको। तो दूरी का सूत्र एक तो ये ध्यान रखना कि चाल गुणा समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, किलोमीटर होता है, प्रकाश वर्ष, सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष, ध्यान रखना दोस्तों, ये कई बार प्रश्न आया है। तो हमें एक बात तो ये समझो कि दूरी में किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये क्यों करते हैं मैं आपको बता दूं कि 1 किलोमीटर में दोस्तों कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में कितना सेकंड पूछ रहा है ना, कितना सेकंड होता है, 36 सेकंड होता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। इसलिए 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, इसमें 2 का भाग लगा, 2 3 6, इसमें 2 का भाग लगा 5, 2 पंजो 5, 2 पंजो 10, तो 6 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 18, और 5 ऐसे कैसे। तो एक बात तो ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों एक बात और ध्यान रखो कि ये तो हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। तो बार बार पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रकाश है, यहाँ से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये कितना मीटर प्रति सेकंड, ये कितनी चाल है और कितना समय लगता है। तो दोस्तों आपको बताओगे कि 499 सेकंड का समय लगता है आने में प्रकाश को, और इसकी चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है ये, और 500 सेकंड ये है। तो जब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 5 से तो 15 आ गया, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 जीरो, तो 8 जीरो तो यहाँ पर हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 येरी 9 और 10। जब हम इसको किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 का भाग लगाते हैं, तो 3 से 3 जीरो गई। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 15 करोड़ किलोमीटर हो गया। तो एक बात ध्यान रखना कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। अब दोस्तों एक और ध्यान रखना सूत्र कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब चाल इधर रह जाएगा ना, तो पक्षांतरण ट्रांसपोज करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे समय का, तो समय का दूरी में भाग लग जाएगा, और दूरी बटे चाल हो जाएगा बराबर समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो सूत्र हमको यही ध्यान रखना है, पूरे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दोस्तों देख लो आप कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहला इसमें इस सीरीज में समय तथा दूरी में इसका पहला क्वेश्चन है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 1 मिनट पूछ रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो दूरी पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल तो कितनी हो गई हमारी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना होगा 1 मिनट। तो वही प्रक्रिया रहेगी हमारी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और समय कितना है 1 मिनट है। तो इसको किलोमीटर को तो ऐसे एज इट इज ऐसे कैसे रहेंगे, ऐसे कैसे रखेंगे 54 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 54,000 आ गया। और 1 घंटे में मिनट में ही बदलेंगे, ध्यान रखना। तो मिनट में बदलेंगे तो 60 का 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट होती है, भाग लगा दिया 0 से 0, और 6 का भाग 54 में दिए कितना आ गया 9, 2 जीरो ऐसे कैसे 900 मीटर हो गए दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो दूरी कितनी हो गई फिर से समझ लो आप कि एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमने क्या किया, चाल की जगह तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा रख दिया, ये चाल की जगह, ठीक है, और समय 1 मिनट रख ही दिया। तो ये थोड़ा अपन को ध्यान रखना है कि किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, और 1 घंटे को मिनट है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर सेकंड आती ना तो फिर 60 × 60 होता, ठीक है, इतना आगे समझ में। दूसरा क्वेश्चन, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर चाल कितनी है हमारे पास 5 मीटर प्रति सेकंड है चाल, और समय कितना है 3 घंटे 20 मिनट। तो पहले तो इसको इस समय को मिनट बदलो कि 3 घंटे में 1 घंटे में कितनी मिनट होती है दोस्तों 60 होती है। तो 3 घंटे में कितनी हो जाएगी 180 मिनट हो जाएगी, और 180 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200 मिनट हो जाएगा ये पूरा। और मीटर प्रति सेकंड में ये सेकंड, और यहाँ पर क्या है यहाँ पर तो घंटे में है। तो जब 200 मिनट आ गई ना, तो 200 मिनट को जब सेकंड बदलेंगे तो 200 को 60 से गुणा करना पड़ेगा हमको। तो देखो ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड, मल्टीप्लाई समय आ गया हमारे पास 60 को 3 से गुणा किया 180 में 20 जोड़ा तो कितना आ गया 200 मिनट। अभी मिनट को सेकंड बदलेंगे, क्यों, क्योंकि चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में है, तो यहाँ पर 60 से गुणा कर दिया। तो इस एस है ना एस सेकंड,
तो ये तो सेकंड से तो सेकंड गया, कट गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हमने, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया 60 आ गया, और 3 जीरो ऐसे के ऐसे, तो मीटर आ गई मीटर। अगर इसमें किलोमीटर में बदलेंगे हम तो किसका भाग लगा देंगे, 1000 का भाग लगा देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो, तो 60 किलोमीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन और है कि औसत चाल अब जब हम ज्ञात करते हैं ना, और दो नगरों के बीच की दूरी या फिर औसत दे रखी है, तो हम सूत्र लगाएंगे 2xy बटे x प्लस वाई। अगर 3 नगरों की दे रखी है तो फिर सूत्र लगाएंगे 3xyz और xy बटे में प्लस yz प्लस zx। तो ये 2 सूत्र है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे, ये रहा कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। यानी कि 2 नगर है, तो ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल औसत चाल है, और बी से ए तक 48 किलोमीटर। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है। दोस्तों फिर समझ लो कि एक व्यक्ति कार द्वारा ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर तक, और बी से वापस आ रहा है 48 किलोमीटर, क्योंकि दूरी समान है। ध्यान रखना दोस्तों, दूरी समान होनी चाहिए, क्योंकि ए से बी नगर और बी से ए नगर, तो दोनों दूरी समान है ना। तो हम क्या करेंगे, 2xy बटे x प्लस वाई लेंगे, तो 2 का तो 2 रह जाएगा, और 72 की जगह ये 72 रह गया, और x की जगह, और y की जगह 48 रह गया, और बटे में x प्लस वाई जोड़ दिया, यानी कि 48 और 72 को जोड़ दिया, कितना आ गया 120। अब 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 6 12, जीरो आ गए ना। अब 6 का भाग लगाओ, 6 का फिर से भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो 6 12 48, सॉरी 6 12 72 हो गया, 12 छकानी 72। अब 12 को 48 से गुना करेंगे तो 576 आएगा, और 576 में नीचे जीरो रहेगी ना, उसका पॉइंट लगाएंगे। तो दोस्तों ये आपके समझ में आई होगी। इसके और भी क्वेश्चन है 10th क्लास लेवल के, तो 10th में जितने भी क्वेश्चन है ना NCERT के, ये पूरे लेकर आऊँगा, और वो मीठी मीठी क्वेश्चन है। तो जो चतुर्थ श्रेणी में है, पटवार में है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और मैं ये भी लाऊंगा कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना पटवार के, वो क्वेश्चन कहाँ से छपे हैं, और एक एक चीज़ समझाऊंगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउटफुल हो ना, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको इस प्रश्न में डाउट है, या फिर तो मैथ से ज़्यादा झिझकने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों,